नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव की होड़ में अरविंद केजरीवाल झूठ पे झूठ बोलने शुरू कर चुके हैं और अब आलम यह आ चुका है कि राव एवेन्यू कोर्ट की तरफ से समन जब किया गया और 16 मार्च को इनको उपस्थित होनी है, तो अरविंद केजरीवाल सीधा उस समन को चुनौती देने के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गए। अब दोस्तों, इस विषय में जो बहसबाजी हुई है और किस तरीके से कोर्ट ने लतार लगाई, इस विषय में चर्चा करेंगे कि केजरीवाल पे कैसे एएसजी सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कैसे उनको लतार लगाई है और क्या क्या खरी खोटी सुनाया है और कैसे उनको जवाब दिया है। ये काफी रोचक होगा, तो बहुत ही ध्यान से और सिलसिलेवार तरीके से सुनिएगा। लेकिन अभी जस्ट 2 सेकंड पहले एक बड़ी खबर आ रही है कि कल लोकसभा चुनाव का ऐलान जो है 3 बजे होगा, तो इंतजार कीजिएगा। और अरविंद केजरीवाल ये सब ड्रामा लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ही तो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए कि कोर्ट में पेश नहीं होना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, और इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। यहां पर बहसा बहसी हो गई पूरी तरीके से सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसबी राजू से, केजरीवाल से, दोनों में तीखी बहस हो गई, नोकझोंक हो गई और कोर्ट में पेशी से छूट चाहिए अरविंद केजरीवाल को। अब इसको लेकर के एएसजी ने पूरी तरीके से लतार लगा दी कि आप कुछ भी कर लीजिए, 16 मार्च को तो व्यक्तिगत रूप से आपको उपस्थित होना ही होगा। आपको बता दूं दोस्तों कि 16 मार्च को राव एवेन्यू कोर्ट में पेशी है अरविंद केजरीवाल को। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत में पेश होना है अरविंद केजरीवाल को। 8 समन को अरविंद केजरीवाल ने नजरअंदाज कर रखा है। केजरीवाल क्या कहते हैं कि मुझे वकील के साथ पेश होने दिया जाए या आदेश पर रोक लगाया जाए। कोर्ट में यह बात कह रहे हैं। आखिर क्या दिक्कत हो रही है अरविंद केजरीवाल को अकेले राव एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए? आखिर ये क्यों वकील का साथ चाहते हैं? इन्हें किस बात का डर है, क्या भय है? अरविंद केजरीवाल अगर बिना वकील के जाएंगे राव एवेन्यू कोर्ट में, तो क्या वहीं पे इनको डिटेन कर लिया जाएगा? और आदेश पर रोक लगाने की भी मांग कर रहे हैं। तो अब इस पे देखिए, बहुत अच्छी बात एएसजी ने कहा। एएसजी ने कहा कि तारीख बहुत पहले तय हो गई थी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि तारीख बहुत पहले आपको बता दी गई थी कि 16 मार्च को राव एवेन्यू कोर्ट के समन का आपको जवाब देना है और फिजिकली वहां पे प्रेजेंट भी होना है। लेकिन आप तो पेश नहीं होना चाहते हैं और पूरी तरीके से इस आदेश पे ही रोक लगाने के लिए आप सेशन कोर्ट पहुंच गए। राव एवेन्यू कोर्ट के समन को आपने चुनौती देना शुरू कर दिया। कितना भी तमाशा कीजिए, कितना भी कोशिश कीजिए, जब ईडी का शिकंजा कसता है तो फिर कोई ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता है। अब देखिए, इस पे केजरीवाल कहते हैं कि मैं केवल पेशी से छूट चाहता हूं, महोदय मुझे बचाइए, या तो मुझे वकील के साथ भेजिए, नहीं तो मैं पेश नहीं होना चाहता हूं, मुझे पेशी नहीं चाहिए, मैं पेश होना ही नहीं चाहता। मतलब बच्चे की तरह रट पे रट लगाए बैठे थे कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। लेकिन समस्या यह है कि आखिर क्यों नहीं जाना है? समस्या यह है कि आखिर किस बात का डर केजरीवाल को, एक दिल्ली के सीएम को डर, वो भी किससे? कोर्ट से, कानून से, ईडी से। दिन रात कोर्ट कचहरी कानून करते करते अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोर्ट कचहरी कानून का शिकंजा, और इससे ये दूर भाग रहे हैं। केजरीवाल कहने लगे पूरी तरीके से कि मुझ पे क्या आरोप है? मैंने तो 3 समन जो आपने दिए और मैं उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए मैंने धारा 174 के तहत अपराध किया, यही मैंने अपराध किया है। पूरी तरीके से ये बात कही। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, आपको 3 समन नहीं मिला है, ये आप कोर्ट को गुमराह मत कीजिए। आपको 8 समन मिले हैं और 8 समन को आपने नजरअंदाज किया और आप कोर्ट को गुमराह करके ये बात कह रहे हैं कि अगर मैं 3 समन
के कारण मैं उपस्थित नहीं हुआ तो मैंने धारा 174 के तहत अपराध किया है, इसलिए मुझे बुलाया जा रहा है। मामला सिर्फ आपको बुलाने का नहीं है, शराब घोटाले का मामला है, उसमें आपका नाम है, उसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक लाभान्वित हैं। ये तमाम चीजें हैं जिसमें तमाम चीजें आपके चेले लोग ही, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे लोग आपकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। अब इस बात पे एएसजी भड़क गए पूरी तरीके से केजरीवाल में, और एसबी राजू में पूरी तरीके से तीखी नोकझोंक होने लगी। अब बीच में कोर्ट को आना पड़ा और कोर्ट ने ये बात कही कि आप दोनों यहाँ पे रोल मॉडल हैं, इस तरह से बहसा बहसी और झगड़ा झंझट मत कीजिए, देश में खराब मैसेज जाएगा। ये बात कोर्ट ने कही। फिर केजरीवाल रुके नहीं, कोर्ट की बातों की अवहेलना करते हुए फिर वहां पे बौखलाने लगे। उनको डर होने लगा कि एक तो मुझे समन किया गया और मुझे जाना पड़ेगा, और साथ में वकील भी नहीं मिल रहा, और मुझे फिजिकली उपस्थित भी होना पड़ रहा है। अगर वकील को पेश करवा दूंगा तो क्या दिक्कत है? ये तिकड़मबाजी कर रहे थे, पूरी तरीके से कोर्ट में पेशी ना हो इसके लिए पूरा तिकड़मबाजी भिड़ा रहे थे। लेकिन एएसजी भी कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, पक्के खिलाड़ी हैं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं, पूरी तरीके से इनको लतार लगा दी। अब देखिए, केजरीवाल कोर्ट में ये कह रहे हैं कि क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मुझे यानी केजरीवाल को कोर्ट में पेश करा करके ईडी लोकप्रियता हासिल करना चाहती है? अगर मुझे पेश करा करके, केजरीवाल को पेश करा करके ईडी अपनी लोकप्रियता हासिल करके क्या साबित करना चाहती है, ये केजरीवाल कहते हैं। दोस्तों, इस पे एएसजी ने क्या कहा ये तो बताते हैं, लेकिन एक मामला आपको बता देते हैं इसी पे। नवाब मलिक का वो केस याद है ना, कि किस तरीके से समीर वानखेड़े को फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी नाम, धर्म, पूरा ये जो है वो इसने डॉक्यूमेंटेशन गलत करके नौकरी ले ली। एनसीबी का जोनल डायरेक्टर ये थे, और किस तरीके से इनके ऊपर भी आरोप लगाया गया था एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के ऊपर कि ये पब्लिसिटी पाने के लिए ये एनसीपी के नेता नवाब मलिक को टारगेट कर रहे हैं। तो अंततः हुआ क्या? नवाब मलिक की क्या हालत हुई थी आप सबसे छुपा हुआ है क्या? गर्दन पकड़ के उसको जेल में डाला गया था। और वही हालत जो है वो आज अरविंद केजरीवाल ये स्टेटमेंट देकर के कोर्ट में ये साबित कर रहे हैं कि आपकी हालात भी कुछ ऐसी ही है। अरे, लोकप्रियता पाने के लिए कौन डिपार्टमेंट काम करता है, और लोकप्रियता पाने के लिए आपको क्यों गिरफ्तार करेंगे? और ईडी को क्या लोकप्रियता की जरूरत है? वो तो 1000 करोड़, 5000 करोड़, 400 करोड़ कैश बरामद करती है। उनकी लोकप्रियता तो ऐसे ही भारत देश में बहुत बनी पड़ी है, और आपके कहने ना कहने से किसी की लोकप्रियता कम और ज्यादा नहीं हो जाएगी। पूरी तरीके से एएसजी ने तीखा विरोध किया इस मैटर केजरीवाल का, और कहा कि स्टॉप प्लेइंग फ्रॉम द गैलरी, हम लोकप्रियता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरी तरीके से ईडी के वकील ने, एएसजी ने, एसबी राजू ने पूरी तरीके से केजरीवाल को वहीं पे खरी खोटी सुना दिया, लतार दिया। तो केजरी कह रहे हैं कि खुद मैं फिजिकली उपस्थित होऊंगा कोर्ट में, उन्होंने ये खुद बात कही थी। एएसजी ने इस स्टेटमेंट को दिया है कुछ दिन पहले की ये घटना मैं आपको बता रहा हूं। और आज केजरीवाल कैसे मुंह कर सकते हैं? यानी इनको गाइड करने वाला कोई और है, इन्हें कोई और समझा रहा है, उसके इशारों पे केजरीवाल नाच रहे हैं। देखिए, एएसजी ने साफ तौर पे यह कहा कि केजरीवाल दावा करते हैं कि वो आम आदमी है, आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी को इस तरह की बहानाबाजी करना क्या अनुमति देता है? कभी कहते हैं कि उद्घाटन करना है, कभी कहते हैं कि विपासना में जाना है। आम आदमी अगर ऐसा करती तो क्या कोर्ट उसे अनुमति दे देता कि जाओ विपासना करो, पार्टी करो, उद्घाटन करो? जब एक आम आदमी के लिए वो नियम है और ये आम आदमी पार्टी है, तो फिर कैसे नियम और कानून बदल सकते हैं? बिल्कुल वही नियम और कानून रहेगा। अब देखिए, एएसजी ने यह भी बात कही कि अंतिम समय में, जब आज दोस्तों 15 मार्च हो गया, कल राउज एवेन्यू कोर्ट में उपस्थित होना है, 14 को यह मामला सेशन कोर्ट में गया, और आप 16 मार्च को उपस्थित होना है। अंतिम समय में आप
पूरी तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे बचा लीजिए, कोर्ट में पेशी नहीं होना है। अरे ऐसा लग रहा हो जैसे कि आसमान गिर जाएगा सिर पे, वो वाली हालत अरविंद केजरीवाल की हो गई। केजरीवाल क्या कहते हैं कोर्ट में पता है? केजरीवाल कहते हैं कि हमें मामले को समझने के लिए और पढ़ने के लिए और समय चाहिए। मतलब इतने दिन से मामला को ये समझे नहीं और अब इनको समय चाहिए। केजरीवाल कहते हैं दोस्तों कि ईडी तो नोटिस जारी करता है और कहता है कल आ जाओ, परसों आ जाओ। झूठ पे झूठ केजरीवाल कोर्ट में बोल रहे थे। पैसे के लालच में केजरीवाल इतने अंधे हो चुके हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं अनाप शनाप। अरे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कब कहा कि आज समन किया और कहा कि कल आ जाना? इनको अच्छा खासा टाइम दिया जाता है, लेकिन उसमें भी ये तिकरमबाजी करके या तो उद्घाटन पे निकल जाते हैं, विपासना पे निकल जाते हैं, या कोई माहौल तैयार कर लेते हैं, कभी बजट पेश कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। इस बार मामला कुछ ऐसा फंस गया है, जो कुछ मामला सेट नहीं हो पा रहा, तो सीधा सेशन कोर्ट पहुंच गए। अब आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।